ग्रीन्स लॉ देखेंगे। ठीक है, जेकब ग्रीन इज अ जर्मन फिलोलॉजिस्ट। ये जर्मन के फिलोलॉजिस्ट थे। फिलोलॉजिस्ट में मतलब जो लैंग्वेजेस का अध्ययन करते हैं। सो जर्मन फिलोलॉजिस्ट थे। दे फाउंड सम चेंजेस इन लैंग्वेजेस, और वो एक स्पेसिफिक चेंज है और इसकी स्टडी किए, और उससे वो पता किए कि ये लैंग्वेजेस ना एक ही जगह से इवॉल्व हुए हैं। इसी को बेसिकली हम लोग कहें, अगर ग्रीन्स लॉ को कहा जाए ना तो हम लोग एक वर्ड में कह सकते हैं कि चेंज इज अ परमानेंट लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति का ये सतत नियम है कि हमेशा परिवर्तन होता रहेगा। सो ये ये जर्मन फिलोलॉजिस्ट थे, और इनके पहले इन 1840 में एक फिलोलॉजिस्ट थे, रासमस रस्क। फर्स्ट ही आइडेंटिफाइड दिस चेंजेस। सबसे पहले व्यक्ति यही थे जो इस चेंजेस को बता के कि लैंग्वेजेस में एक पैटर्न है, एक चेंज का पैटर्न है जो अलग अलग लैंग्वेज में आपको दिखता है। ये पहले आइडेंटिफाई किया, एंड लेटर ऑन इन 1818 जेकब ग्रीन द प्रोपोनेंट, इन्होंने उसको लॉ के रूप में प्रोपोनेंट किया, बना दिया। अच्छा, अब ये है क्या, इसको जरा समझो। ये ग्रीन्स लॉ का मतलब है कि हमेशा लैंग्वेजेस में चेंज होता रहेगा। लैंग्वेज के प्रोनाउंसिएशन में चेंज होगा, उसके लिखने में चेंज होगा, उसके बोलने में चेंज होगा। इन सब चेंज की स्टडी को हम लोग बेसिकली कंपाइल करके ग्रीन्स लॉ में देखें। ग्रीन्स लॉ फोकस ऑन फोनेटिक लेवल, बोलने में जो चेंजेस हम लोग देखे ना उसको स्टडी करते हैं ग्रीन्स लॉ। अब चले इसका बेस को, या इसके कहां से शुरुआत है, किन सब चीजों को स्टडी करना है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। देखो, लैंग्वेजेस करीब करीब 4000 बीसी, यानी अभी से करीब करीब 6000 साल पहले से लैंग्वेजेस बोली जा रही है, और देयर वेयर मोर देन 7105 इतने लैंग्वेजेस हैं दुनिया में अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी जिसको हम लोग समझ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। ये लैंग्वेज है, ये सभी लैंग्वेजेस ना कुछ अगर इन सभी को कंपाइलेशन करके स्टडी किया जाए तो पता चलेगा कि जितने भी लैंग्वेज है ना, ये 30 फैमिलीज हैं लैंग्वेजेस की, उसी में से इवॉल्व हुए हैं, निकले हैं। जैसे अगर आप देखेंगे ना, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी से बहुत मिलता जुलता बांग्ला है, उर्दू है, उसके बाद पंजाबी है, तो ये कह सकते हैं ना सभी एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। तो हम लोग पाए कि देयर आर मोर देन 7000 लैंग्वेजेस, बट दे आर कनेक्टेड विद ओनली 30 फैमिलीज। एक 30 परिवार है, उसी 30 परिवार से डिफरेंट लैंग्वेजेस इवॉल्व हो रहे हैं, बन रहे हैं नए नए लैंग्वेजेस। अच्छा, अब देखो क्या हुआ, ये ब्लैक सी है। ब्लैक सी के आसपास ना सबसे पहला ह्यूमन, या फिर कहे जिस फैमिली को हम लोग को स्टडी करना है उस फैमिली के बारे में बता रहे हैं। उस फैमिली का नाम है प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। यहां पर ब्लैक सी के आसपास पहली बार इवोल्यूशन हुआ, हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज इसी के आसपास रहते थे, और जो भाषा का ये प्रयोग कर रहे थे उसी को हम लोग प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में हमेशा पाई से बताते हैं, प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ये लोग यहाँ रहते थे, और यहाँ से ये लोग माइग्रेट करते हैं वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में। वो सभी यहाँ से अलग अलग जगह जाते हैं, और अगर हम लोग देखेंगे देयर वेयर 8 डिफरेंट रीजन दे मूव्ड। वो लोग सभी मूव किए 8 अलग अलग जगह में, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अच्छा, अब देखो स्टडी में क्या होगा, ये सभी लैंग्वेज जो बोल रहे थे वो तो प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। मूव करने के बाद लैंग्वेज में कुछ कुछ चेंज होगा, इसी चेंज को स्टडी करेंगे। तो पहला मूवमेंट जो होता है वो हम लोग कहेंगे इसको जर्मनिक ग्रुप।
जर्मनी ग्रुप मतलब वो ग्रुप जो जर्मनी पहुंचा, यहाँ से एक सेक्ट या फिर एक छोटा सा कुनबा होगा, एक छोटे से ट्राइबल्स होंगे जो मूव किए जर्मनी में, और जर्मनी ग्रुप वो कहलाया। अब जर्मनी ग्रुप में कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं, तो आप इन लैंग्वेजेस को लिख लेंगे। जर्मनी ग्रुप में लैंग्वेज है डैनिश, स्वीडिश, जर्मन और इंग्लिश। सो हमको इससे काम है, तो इसको अच्छे से हम लोग देखेंगे। जर्मनी ग्रुप में कौन कौन सा डैनिश लैंग्वेज है, स्वीडिश है, जर्मन है और इंग्लिश है। ये सभी जो है एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, एक ही फैमिली से। ये सभी ये देखो सबसे बड़ा फैमिली का मेंबर हुआ, यानी सब लैंग्वेजेस का मदर हुआ ये पाई। ये जो स्टडीज अभी हम लोग कर रहे हैं वो, और इसका फर्स्ट जनरेशन हुआ ये जर्मनी ग्रुप, और जर्मनी ग्रुप का फिर और इसका नेक्स्ट जनरेशन होगा, तो ये 4 भाग में डिवाइड हो गया। ठीक है, इसी तरह दूसरा ग्रुप है जिसको हम कहते हैं इंडो ईरानियन और इंडो पर्सियन, ये ग्रुप होगा। अब इंडो ईरानियन और इंडो पर्सियन को 2 भाग में बांट सकते हैं। एक तो इंडो पार्ट हो गया, इंडो पार्ट जो इंडिया में बोला जा रहा है। इंडिया में बोला जाने वाला लैंग्वेज कौन कौन था, तो सबसे पुराना है संस्कृत है, हिंदी है, पंजाबी है, बंगाली है, बांग्ला है और तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है। पर्सियन ग्रुप में कौन सा, तो पारसी है, पारसी हो गया तुम्हारा, आपके कुर्दिश हो गया, पश्तो हो गया। तो ये सभी ना पर्सियन ग्रुप के हैं। पारसी या पर्सियन लैंग्वेज है, और इस दोनों का मिक्सचर उर्दू है। ये संस्कृत और पर्सियन लैंग्वेज को ही मिक्स कर देंगे तो उर्दू है। उसके बाद बहुत सारा लैंग्वेज वो 3rd जनरेशन का है, ये सब इसके बाद के जनरेशन के लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा भी आप चाहें तजाकी है, तजाकी भी है लैंग्वेज। तो ये सभी लैंग्वेजेस जो है पर्सियन ग्रुप के हैं, और ये इंडो ग्रुप के हैं। इंडो ग्रुप में इंडिया वाला जो है वो कंटिनेंट, और ये हो गया जो आपका मेजरली अरेबियन कंट्री को मेनली कंसंट्रेट करता है। इसमें और टर्किश वर्किश भी ऐड होगा, टर्किश सब भी इसी में आएगा। अच्छा चलिए, अब ये तीसरा ग्रुप आते हैं। तीसरा ग्रुप है कैल्टिक। कैल्टिक आप इसके पहले भी सुन चुके होंगे नाम। अच्छा, अब कैल्टिक नाम से आपको, ये ब्रिटेन के रियल इनहैबिटर्स हैं, जो ट्राइबल सबसे पहले ब्रिटेन में रहते थे वो कैल्टिक थे, और उन लोगों का अपना लैंग्वेज था। उन लोगों का लैंग्वेज कौन था, एक तो कैल्टिक उन लोगों का लैंग्वेज था, दूसरा वेल्स है, वेल्स अभी भी कहीं कहीं बोला जाता, आयरिश है, सो मेजरली ब्राइटन्स हैं, ये वहां की ट्राइब भी है। तो ये सब लैंग्वेज ना कैल्टिक लैंग्वेज आता है। अच्छा, अब फोर्थ हम लोग देखते हैं। फोर्थ क्या है, तो बाल्ट, बाल्टिक और सैल्टिक, सॉरी बाल्टिक और सैल्टिक। बाल्टिक का मतलब जो बाल्टिक कंट्रीज हैं वहां बोले जाने वाला लैंग्वेज, जैसे लतेविया है, लुतांजा लैंग्वेज है, तो आप लिख लो लतावियन लैंग्वेज, लुतांजियन लैंग्वेज। ये सभी लैंग्वेज जो बाल्टिक है। और सर्बिक का हो गया, सर्बिक का हो जाएगा रशियन, यूक्रेनियन, ये सब लैंग्वेजेस जो है सर्बिक कंट्री सोवियत संघ, इसीलिए नाम है यार, सोवियत यूनियन कहते थे ना, तो रसिया है, रशियन है, यूक्रेनियन है। इसके अलावा भी पॉलिश है, चेक है, यूक्रेनियन है, अर्मेनियन है, ये सभी लैंग्वेजेस यही आएंगे सर्बिक। सो सर्बिक कंट्री का जो पार्ट है, दे डिवाइड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो 16 डिफरेंट कंट्रीज में बांटा, और 16 कंट्रीज का सबका अपना अपना लैंग्वेज है। इसमें 1-2 लैंग्वेज ही है जो माइनर है, लतावियन और लुफ्तांजियन, लतावियन है, लुफ्तांजियन। अच्छा, फोर्थ तक आते हैं, तो ये हो गया जर्मनिक, इंडो जर्मनिक, कैल्टिक, बाल्टिक, सर्बिक, और इसके बाद आएंगे तो हेलेनिक।
हेलेनिक आपको नाम बड़ा नोन होगा। हेलेनिक में एक ही लैंग्वेज है, वो है ग्रीक, ठीक है। और इसके बाद छठा आएगा आपका इटालिक। ये ग्रीक का भी ध्यान देना, ग्रीक ना बहुत सारे लैंग्वेज, बड़ा एंशिएंट लैंग्वेज, बहुत पुराना लैंग्वेज है और उसका भी बहुत ज्यादा एम्फेसिस पड़ेगा इन सभी लैंग्वेजेस पर भी, तो उसको देखना। अच्छा, इटालियक, इटालियक में आपका आएगा लैटिन, फ्रेंच, स्पेनिश। तो इटालियन लैंग्वेज में मेजरली क्या है, इटालिक में लैटिन है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, इसके अलावा भी पुर्तगीज है, उसके बाद स्पेनिश है। तो इन सभी को भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो देयर आर सेवरल लैंग्वेजेस इन दिस ग्रुप आल्सो। इटालियन लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज ना बड़ा सिमिलर है, मिलता जुलता है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखें। अब है क्या, जर्मन फिलोलॉजिस्ट जो है जेकब ग्रीन पाए क्या कि ये जर्मनिक ग्रुप है ना, ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये सभी ग्रुप ना एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यानी इसकी मदर जो है ये पाए है, इसी ग्रुप से ये निकले हैं। इसकी स्टडी के लिए इसका कॉग्निटिव स्टडी करते हैं, कॉग्निटिव या कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, कंपेयर करते हैं कि कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया और कौन कौन सा चेंज हुआ। शब्द अगर वो जर्मनिक में था या फिर पाई में था, पाई के किसी ग्रुप में था, मान लो इटालिक में वो ग्रुप में था, इटालिक से अगर वो जर्मन में वो ग्रुप में जा रहा है तो उसमें क्या चेंजेस हुआ, इसी चेंज को आइडेंटिफाई करके वो रूल के रूप में या फिर एक लॉ के रूप में प्रपोज किया, हाइपोथेसिस दिए हैं। अच्छा, ये रियलिटी हो या ना हो ये कहना जरूरी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी बस जस्ट अ हाइपोथेसिस, ये मेजरली हम लोग ऑब्जर्व किए हैं, ना कोई जा करके देखा है कि ऐसा हुआ होगा, बट वी हैव मेक सम हाइपोथेसिस अबाउट इट। हम लोग हाइपोथेसिस ये बनाए हैं कि ये सभी एक ही ग्रुप के हैं और उसको स्टडी किए कुछ वर्ड्स के साथ, और उस वर्ड्स के चेंज को लॉ के रूप में प्रपोज किए जेकब ग्रीन। तो मेजरली क्या है कि हम लोग स्टडी करेंगे कि जर्मनिक ग्रुप में जो शब्द हैं, दूसरे लैंग्वेजेस में जो शब्द हैं, सेम शब्द हैं, उसमें क्या चेंज होने के साथ साथ हम लोग इंग्लिश में उस शब्द को यूज कर रहे हैं, तो इंडो ईरानियन में या इंडो पर्सियन में उसके लिए क्या है, उसके लिए कैल्टिक में क्या है, उसके बेल्टिक के लिए क्या है, उसके लिए हेलेनिक में क्या है, उसके लिए आपका इटालियन में कौन सा शब्द है, अगर कुछ चेंज हुआ है तो किन किन जगह पर चेंज हुआ, इसी चेंज को स्टडी करना हम लोग ग्रीन्स लॉ के ग्रीन्स लॉ के अंतर्गत करेंगे, ये उसके अंडर में आएगा। सो आई थिंक फॉर टुडे इज इनफ, ये काफी होगा आज के लिए। आप इन सभी को देखें और स्टडी करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं चैनल। जस्ट नेक्स्ट जब इसका 3 क्लास लेंगे ग्रीन्स लॉ का, ये फर्स्ट क्लास है, इसमें आपको बताया इसका बेसिक क्या है, क्या स्टडी करना है, और सेकंड में ये पूरा लॉ क्या है, थर्ड में उसका इंटरप्रिटेशन कहाँ कहाँ दिखने को मिलेगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स बता देंगे जिससे आपको वो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी ये है, ये स्टडी है, स्टडी करने का तैयारी है, स्टडी जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर टुडे फ्रेंड्स।